जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। प्रदेश में 16 जून से खोले जाएंगे स्कूल। कला संकाय के अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए किया प्रदर्शन। और बोरवेल में फंसे बालक को बचाने के लिए कटक से बुलाई गई रेस्क्यू टीम। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दुर्ग जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए 6 से 11 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां विशेष विशेषज्ञों और चिकित्सकों के द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। जिले के चिकित्सा अधिकारी एस मेश्राम ने बताया कि मरीजों का इलाज डॉक्टरों के माध्यम से किया जा रहा है, साथ ही लोगों को बीमारियों से बचने के लिए सलाह भी दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 12 तरह की चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। गंभीर बीमारी, परिवार नियोजन और गर्भवती महिलाओं का भी इलाज किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा ब्लॉक के पहरोद में 80 फीट गहरे बोर में फंसे 10 साल के राहुल साहू को बाहर निकालने के लिए 18 घंटे से रेस्क्यू जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सेना मौजूद है। कई जिले के अफसर भी रात भर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस को सकुशल बच्चे को निकालने के लिए कहा गया। साथ ही वे रात भर इस घटना का अपडेट भी लेते रहे हैं और बच्चे की जान बचाने के लिए रोबोट की भी मदद ली गई है। आपको बता दें कि बालक के जीवन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कटक से टीम बुलाई है। मालखरौदा में हुए घटने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के सभी खुले बोरवेल को बंद करने के लिए कलेक्टर को आदेश जारी किया है। गर्मियों के छुट्टी के बाद प्रदेश में नया शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि प्रदेश के सभी विधायक, संसदीय सचिव, सरपंच, क्षेत्रीय नेता प्रतिनिधि और अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्चा शाला त्यागी या शाला अप्रवेशी न रहे, यानी सब बच्चे स्कूल जाएं। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने संबंधित स्कूलों को निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई में फोकस कराना जरूरी है और शिक्षकों से कहा गया है कि 31 जुलाई तक पूरा खाका तैयार करें कि साल भर बच्चों को किस तरह पढ़ाया और सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही थ्योरी और प्रैक्टिकल में जोर देते हुए स्कूल की कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा जन सहयोग से क्लासरूम को आकर्षक और कलरफुल बनाया जाएगा। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने मुंगेली जिले में बैठक के दौरान विभाग की समीक्षा करते हुए जानकारी ली। इस दौरान वे नवीन गोठान भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 100 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान पर बढ़ाया गया है। बढ़ोतरी के बाद इस वर्ष किसानों को 2640 रुपए धान प्रति क्विंटल की दर से MSP मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले साल तक किसानों को हम धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2800 रुपए देने का लक्ष्य रखा है। इनामी माओवादी जयराम कुर्ती को न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने से पहले जिला अस्पताल में नक्सली का चेकअप कराया गया, जबकि नक्सली के बारे में जानने के लिए 10 वर्ष के बालक और डॉक्टरों से भी जानकारी ली जा रही थी। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में और कई चौंका देने वाले खुलासे होने की संभावना है। बेमेतरा पुलिस ने माओवादियों को सपोर्ट करने वाले लोगों की जानकारी जुटाने में जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि माओवादी गलत नाम पता बताकर बेमेतरा के प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए भर्ती हुआ था। इससे नक्सलियों में खौफ का माहौल होगा और जवानों की सुरक्षा में चलाते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद क्षेत्रों में सुरक्षा जवान अब स्नाइपर राइफल चला, साथ ही राज्य के सुरक्षा बलों की जख्मी होने का भी खतरा कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा जवानों को स्नाइपर चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसे लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 100 राइफल चलाने वालों का टेंडर जारी किया है। यह पहली बार होगा कि छत्तीसगढ़ में इतनी संख्या में स्नाइपर राइफल मंगाया जाएगा। साथ ही डेडिकेटेड स्नाइपर टीम गठित की जाएगी जो 1 किलोमीटर की दूरी से भी नक्सलियों को निशाना बनाने में कामयाब होगी। ऊंची जगह से फायर करने पर इसकी रेंज और कई गुना बढ़ जाएगी। प्रदेश में बीएड डीएड की एग्जाम होने से पहले बीएड डीएड कला संकाय के अभ्यर्थियों ने रायपुर में रैली निकाली है। बता दें कि 12 सालों में कला संकाय के लिए राज्य सरकार ने किसी भी तरह की वैकेंसी नहीं निकाली है और इसी विरोध में रायपुर में रैली निकाली गई है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से साइंस के स्टूडेंट की ही भर्ती हो रही है, जिसके चलते कला संकाय के अभ्यर्थियों में आक्रोश है। कला संकाय के 2.5 लाख प्रशिक्षित युवा बेरोजगार है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से सैकड़ों की संख्या में यह रैली निकाली गई है। इनमें से कई
युवा ऐसे भी हैं जो कई बार टेट की परीक्षा उत्तीर्ण भी किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगार हैं। आपको बता दें कि 2012 के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी 14,800 पदों पर निकली थी। 2019 में उसकी भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन उसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों को मौका नहीं दिया गया था। साइंस बैकग्राउंड की भर्तियां थी और आर्ट्स के अभ्यर्थी इसी बात को लेकर के नाराज हैं और 2012 के बाद अभी तक भर्तियां नहीं निकली हैं। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में 50,000 शिक्षक भर्ती के लिए कहा था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए विभिन्न 4 कैटेगरी में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 और 9 जून को स्टार्टअप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के द्वारा बेंगलुरु में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार स्टार्टअप के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ इंक्यूबेशन के रूप में चुना गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के 12 स्टार्टअप कंपनियों ने अपनी भागीदारी दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ये सम्मान पाने वाली राज्य की स्टार्टअप कंपनियों और अधिकारियों को बधाई दी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा दुर्ग जिले के जंजरी में सोलर पावर प्लांट का स्थापना किया जा रहा है। रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से यह सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। 77 एकड़ में लगने वाले इस प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी। यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे बनने वाली एनर्जी का उपयोग रेलवे के द्वारा पावर ग्रिड के माध्यम से किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ विद्युत अभियंता अनुराग तिवारी ने बताया कि भारतीय रेल के द्वारा देश भर में इस तरह के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और इन जगहों का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। माफ करिए, इन प्लांटों का उपयोग उन जगहों पर किया जाएगा जहां बिजली की कीमतें अधिक है। गौरतलब है कि इस प्लांट के बन जाने से रेलवे को जहां करोड़ों रुपए की बचत होगी, तो वहीं दूसरी ओर इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। अनुमान के मुताबिक अक्टूबर के महीने से इस संयंत्र से रेलवे को बिजली मिलने लगेगी। देश में अब तक 194 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड विरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,43,000 से अधिक टीके लगाए गए और इस बीच करीब 3,500 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए, जबकि 7,200 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 32,400 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। कल 8 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर कम हो रहे हैं। बीते दिनों कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 76 हो गई है। कल कोरोना संक्रमण से बलौदाबाजार जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। बलौदाबाजार, महासमुंद समेत राज्य के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी बहुत कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 200 रुपये बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार 9,000 रुपये की प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रही है। इन सभी को मिलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,040 रुपये प्रति क्विंटल धान का MSP मिलेगा। और ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। डीजल, खाद, बीज, उर्वरक के दाम बढ़ने के चलते किसानों की लागत मूल्य बढ़ गई है। आने वाले खरीफ फसल सीजन में छत्तीसगढ़ सरकार धान को 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद सकती है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वे 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये अगले साल 30 जून तक चलेगा। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की टीमें घर घर जाकर यह सर्वेक्षण करेगी। इस दौरान यह जानने का कोशिश किया जाएगा कि लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर कैसा है। इस बार यह फोकस किया जाएगा कि कितने लोगों के पास अपने मकान हैं या फिर वे आवास विहीन हैं। इसके अलावा आयुष योजना का फायदा कितने लोग उठा रहे हैं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। इस सर्वेक्षण के लिए रायपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। आज योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने शिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इसमें NSO SOD तथा पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिर्देशक RC गौतम भी उपस्थित थे। कार्यक्रम राष्ट्रीय सांख्यिकी रायपुर के द्वारा उप महानिर्देशक रोशन लाल साहू ने की। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर के क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रमुख, सांख्यिकी क्षेत्रीय तथा निर्देशालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले रहे हैं।
भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा हो गया। एक श्रमिक की मौत हो गई। सिर पर चैन गिरने की वजह से मौत हुई। बीएसपी के अधिकारी और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद श्रमिक संगठनों में काफी आक्रोश है। लगातार भिलाई स्टील प्लांट में हादसा हो रहा है। आपको बता दें, पिछले 8 दिनों में यह चौथा हादसा है।